हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू ब्ले लर्नर K12। सो दिस इज आयुष राज और आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर पॉलिटिक्स और प्लान डेवलपमेंट का पार्ट सेकंड। हालांकि इस चैप्टर का नाम भी अब केवल प्लान डेवलपमेंट ही रह गया, देन उसका हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से इंडिया में प्लानिंग की शुरुआत करी गई एंड इंडिया में प्लानिंग कमीशन बनाया गया और उसके बाद यूएसएसआर से इंस्पायर होकर हम लोगों ने इंडिया में 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस किए। 12 पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने कंप्लीट भी कर रखा है। 12 5 ईयर प्लान का जो पीरियड था वो 2012 से 2017 कर रहा है। तो ये सब जो टाइम पीरियड है, ये सब जो फ्रेमवर्क है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है बहुत अच्छा तरीके से। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखे देन आई वुड रिकमेंड कि आप सबसे पहले आई बटन पर क्लिक करके फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्लानिंग कमीशन को ही खत्म कर दिया गया और प्लानिंग कमीशन खत्म होने के कारण क्या हो गया कि इंडिया में 5 ईयर प्लान भी खत्म हो गए, राइट। इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2017 के बाद से नई कोई पंचवर्षीय योजना आई ही नहीं, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को ही खत्म कर दिया गया और उसके जगह पे एक नई बॉडी स्टैब्लिश करी गई, जिसका नाम है नीति आयोग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और अगर आपको पता होगा तो सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस किया, तो उसके बाद से इस चैप्टर में हम लोग को इसी बॉडी के बारे में पढ़ना है, नीति आयोग। एंड सेकंड वन इज एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। मतलब क्या हो गया, इस चैप्टर से हमारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट केवल 2 टॉपिक है, नीति आयोग एंड एनडीसी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनडीसी के बारे में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। एनडीसी अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं एनडीसी के बारे में। देखिए, एनडीसी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होने का अर्थ ये हो गया कि संविधान में आपको कहीं पर भी एनडीसी का जिक्र नहीं मिलेगा। जैसे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जानते हो, जैसे आप यूपीएससी को जानते हो, जैसे आप फाइनेंस कमीशन को जानते हो, तो ये सब कौन सी बॉडी है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होने का मतलब क्या हो गया कि संविधान में इन सब के बारे में आपको कहीं ना कहीं जिक्र मिल जाएगा, राइट। बट एनडीसी के बारे में आपको कहीं पर भी संविधान में जिक्र नहीं मिलेगा। अर्थ क्या हुआ कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। उसके बाद स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है। देखिए, स्टैट्यूटरी बॉडी होता है कि मतलब आपको किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया हो, मतलब पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास करा, कोई कानून पास करा और उससे कोई बॉडी जो बनाई जाती है उसको आप स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हो। लेकिन एनडीसी को तो एक्ट से भी नहीं बनाया गया। मतलब क्या, पार्लियामेंट ने एनडीसी को नहीं बनाया, देन एनडीसी को किसने बनाया, तो देखिए ये एक सिंपल एग्जीक्यूटिव एक्शन से बना है। एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब क्या हो गया कि जो कैबिनेट है उसने, मतलब एग्जीक्यूटिव आप कह सकते हो कि यूनियन कैबिनेट, तो यूनियन कैबिनेट ने केवल एक रिजोल्यूशन पास किया और उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देकर इसको बनाया। इसलिए आप कह सकते हो कि एनडीसी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनी हुई बॉडी, राइट। सो आप क्या कहोगे, एनडीसी इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1952 में, राइट। ये याद रखिएगा, आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है, या फिर अगर आपको लॉन्ग आंसर में लिखना होगा तो ये सब पॉइंट आपको शुरुआत में ही हाईलाइट करके लिखना है, अंडरलाइन करके लिखना है, राइट। इसकी स्थापना कब हुई, अगस्त 1952। एनडीसी की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 8-9 नवंबर 1952 में। 1952 के 9 एंड 8 नवंबर को इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। एंड इसकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो 57 मीटिंग थी, जो कि 27 दिसंबर 2012 को हुई थी, राइट। एंड सर उसके बाद क्या हुआ फिर, देखिए आपको मैंने बताया कि 5 ईयर प्लान जो था ना, 5 ईयर प्लान, लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था, 12 5 ईयर प्लान था। वो कब से कब तक, 2012 से लेकर 2017 तक, ठीक है। तो 2012 में इसकी मीटिंग हुई थी और एनडीसी का काम क्या है, एनडीसी का काम है कि प्लानिंग कमीशन से आगे, देखिए प्लानिंग कमीशन क्या करती है, 5 ईयर प्लान बनाती है, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन उसको कहाँ पे भेजती है, कैबिनेट के पास भेजती है। कैबिनेट उसको पास करके कहाँ भेजती है, एनडीसी के पास भेजती है, और एनडीसी फिर कहाँ भेजती है, पार्लियामेंट के पास भेजती है, ठीक है। तो क्योंकि 12 5 ईयर प्लान पास करना था तो प्लानिंग कमीशन ने कैबिनेट को भेजकर फिर कैबिनेट उसको एनडीसी में भेजा। तो एनडीसी की मीटिंग हुई थी 2012 में, राइट। उसके बाद पार्लियामेंट से पास करवाया गया एंड देन इंडिया में 12 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए गए। तो आप कह सकते हो कि एनडीसी की मीटिंग जो हो रखी है 2012 में ही, क्योंकि उस समय आपको 5 ईयर प्लान पास करने। उसके बाद से इंडिया में 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट ही खत्म हो गया एंड इसके लिए एनडीसी बैठी ही नहीं, एनडीसी का कोई मीटिंग नहीं हुआ। और इवन की बात ये भी चल रही कि एनडीसी को स्क्रैप कर दिया जाएगा, एनडीसी को हटा दिया जाएगा। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं एनडीसी के कंपोजिशन के बारे में, एनडीसी में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो देखिए, एनडीसी के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का अर्थ होता है कि जो भी व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो ऑटोमेटिकली एनडीसी के भी चेयरमैन बन जाएंगे, राइट। मतलब इनके लिए कोई अलग से पोस्ट या वैकेंसी नहीं निकलती है, जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो ऑटोमेटिकली एनडीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री,
और कौन कौन लोग होते हैं, देखिए यूनियन मिनिस्टर, ये भी इनके मेंबर होते हैं। और कौन लोग, ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, मतलब भारत में जितने स्टेट्स हैं, जैसे 28 स्टेट हैं इंडिया में, तो उनके जो भी चीफ मिनिस्टर होंगे वो इसके मेंबर होंगे। और क्या, सीएम या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, आपको पता होगा कि दिल्ली में, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी में, राइट, इन दोनों जगह पे ये यूटी होने के बावजूद भी यहाँ पर सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, राइट। यहाँ पर विधानसभा आपको मिल जाएगा, चीफ मिनिस्टर वहाँ पे होते हैं। बाकी जो भी यूनियन टेरिटरीज है, बाकी जो 6 यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ पर क्या होता है, अच्छा यूनियन टेरिटरीज का मतलब क्या हो गया, यूनियन टेरिटरीज का मतलब हो गया कि डायरेक्ट इसको यूनियन गवर्नमेंट रूल करे या यूनियन गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, ठीक है। तो बाकी जो 6 यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर होने का मतलब क्या हो गया कि यूनियन गवर्नमेंट वहाँ पर किसी एडमिनिस्ट्रेटर को भेजती है, एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करती है कि आप देखो, आप वहाँ पे कंट्रोल करो एंड गवर्न करो, राइट। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। तो ये चीज़ है, ये भी इनके मेंबर होते हैं। प्लस जो भी प्लानिंग कमीशन के मेंबर होंगे वो एनडीसी के मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो ये कंपोजिशन हुआ एनडीसी के। कंपोजिशन के बारे में आप समझ लीजिए, चेयरमैन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड यूनियन मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट एंड सीएम और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड द मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये पूरा एक कंपोजिशन हो गया एनडीसी का, राइट। अब हम लोग बात करते हैं एनडीसी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, मतलब एनडीसी का लक्ष्य क्या है, एनडीसी क्यों काम करती है। तो देखिए, सबसे पहला, टू सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ स्टेट्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। आपने देखा कि एनडीसी में क्या है कि चीफ मिनिस्टर्स, राइट, चीफ मिनिस्टर्स भी मेंबर है। तो मतलब क्या हो गया, उनसे भी इनपुट लेना, राइट, उनसे भी इनपुट लेना, उनकी बातों को भी शामिल करना प्लानिंग में। जो 5 ईयर प्लान बनेंगे तो प्लानिंग में उनकी बातों को भी साथ में रखना, शामिल करना और एग्जीक्यूट करवाना। मतलब क्या हो गया, भारत कैसी व्यवस्था वाला देश है, फेडरल नेचर का कंट्री। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट सेंटर में रहती है और स्टेट में अलग गवर्नमेंट होती है। तो मतलब क्या, उन सबको कोऑपरेट करके सारे स्टेट्स को साथ में लेकर प्लानिंग में इनपुट्स डालना एंड साथ ही जब प्लान बन के तैयार हो जाए देन उसको सक्सेसफुली एंड स्मूथली एग्जीक्यूट करवाना। ये किसकी जिम्मेवारी होती है, एनडीसी की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑल वाइटल स्पेयर। जो भी बृहत पैमाने जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, आई मीन इन्वायरमेंट हो गया, ये सब वाइटल स्पेयर्स है ना, तो इनमें अकेले करने से तो कोई काम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, वो इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहा है और बगल वाला स्टेट है बिहार, वो काम नहीं कर रहा है, उसे क्या होगा, बेहतरी होगी, नहीं बेहतरी होगी। ये कैसे होगा, जब सारे लोग मिलके, पूरे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सब लोग मिलके जब काम करेंगे इकोनॉमिक अफेयर्स में या फिर बाकी सारी चीज़ों में, तो ही जाकर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, राइट। तो सभी वाइटल स्फीयर में सभी जो स्टेक होल्डर हैं, इसमें स्टेक होल्डर कौन है, सेंटर है, यूनियन गवर्नमेंट है, सेंटर है, स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, तो सबको साथ में लेके आगे बढ़ना, तो ये इसके जिम्मेवारी होती है एनडीसी की। देन उसके बाद क्या है कि कंट्री के कोने कोने तक रैपिड डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब कोई भी पार्ट इंडिया का छूटना नहीं चाहिए। सभी जगहों पे कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, रैपिड एंड बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस्ड और रैपिड डेवलपमेंट दोनों होना चाहिए, ठीक। ये भी एनडीसी की जिम्मेवारी। उसके बाद क्या कि इंडिया में जो भी रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से मोबिलाइजेशन हो, उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनको और मजबूत किया जाए, ताकि जो 5 ईयर प्लान जो बनेगी, 5 ईयर प्लान जो बना है, जैसे मान लीजिए कि 5 ईयर प्लान बनाया गया है और इस समय एजुकेशन की बात करेगी कि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाएगा। तो इसके लिए रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइजेशन होना ज़रूरी है ना, तभी ये 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। तो ये काम किसका रहता है, ये जिम्मेवारी किसके पास है, किसके जिम्मे है, एनडीसी के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी जिम्मेवारी क्या कि जो भी रिसोर्सेज हैं उसको इस प्रकार से लोकेट किया जाए ताकि जो प्लान बनाया गया है, प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट हो, राइट। एनडीसी के फंक्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है टू रिव्यू व्हाट, प्लान। जो भी 5 ईयर प्लान बनाया गया है, 5 ईयर प्लान एक लंबा टाइम होता है, 5 साल का टाइम होता है, तो जो भी टारगेट रखा गया था, क्या वो टारगेट सही तरीके से अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस दिशा में सरकारें बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही हैं, इस दिशा में सही तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं कि नहीं उठाए जा रहे हैं, इस सबको रिव्यू करने का काम कौन करती है, एनडीसी, राइट। एनडीसी का काम क्या है, फंक्शन क्या है, टू रिव्यू द प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड टू रिकमेंड इनपुट। और अगर कोई कमी रह गई है और अगर कोई बढ़ोतरी की ज़रूरत है या कोई बेहतरी की ज़रूरत है तो उसको भी रिकमेंड करना कि नहीं नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, राइट, ताकि ये प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट हो पाए। तो पहला काम रिव्यू करना। नेक्स्ट फंक्शन इज टू गाइड।
मतलब क्या कि नेशनल प्लान जो बनाया जाएगा तो किस प्रकार से बनाया जाए, किस प्रकार से जैसे रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए। पहले तो रिसोर्सेज को पता करोगे ना कि आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कंट्री के पास कितने पैसे हैं, या कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं या मैनमेड रिसोर्सेज हैं, इन सबको पता करना। फिर नेशनल प्लान को फॉर्मुलेट करना, तो उसके लिए गाइडलाइन कौन तैयार करेगी? एनडीसी। मतलब क्या, ये गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब करती है कि किस प्रकार से जो प्लान बना रहे हो वो किस प्रकार से बनेगी, राइट। साथ ही साथ आपका रिसोर्स कितना है ये भी पता करके देती है, और रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए ये भी बताती है एनडीसी। थर्ड फंक्शन इज सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मतलब कि सोशल पॉलिसीज किस प्रकार से होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ये सब सोशल अफेयर की बात होगी। एंड दूसरी तरफ अगर देखें तो इकोनॉमिक अफेयर्स की जैसे बात करें तो नेशनल इनकम कैसे बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम किस तरीके से रेज किया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से रिड्यूस किया जाए, पॉवर्टी को किस प्रकार से रिड्यूस किया जाए, इन सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करना, उनके बारे में सुझाव देना, ये भी काम होता है एनडीसी का, राइट। मतलब सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए इंडिया को एक दिशा दिखाना, इंडिया के यूनियन गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को, उनको दिशा दिखाने का जो कार्य होता है वो एनडीसी का होता है, राइट। नेक्स्ट, टू कंसीडर द नेशनल प्लान एज फॉर्मुलेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन। हालांकि मैंने इसका ओवरव्यू आपको पहले भी दे रखा है कि सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग कमीशन प्लान का एक खाका तैयार करके आगे भेजती है यूनियन कैबिनेट को। जब यूनियन कैबिनेट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद ये पहुंचती है एनडीसी के पास, और एनडीसी के बाद ये फाइनली पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाती है, और उसके बाद 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो मतलब क्या कि जो भी प्लान प्लानिंग कमीशन ने बनाया है तो उसको कंसिडर करने का काम भी एनडीसी का होता है, राइट। तो मतलब आप ये समझ लो, एक पूरा स्ट्रक्चर समझ लो। पहले क्या होता है, 5 ईयर प्लान किसके द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा ड्राफ्ट होता है, राइट। आप कह सकते हो कि इसकी ड्राफ्टिंग करी जाती है, एंड प्लानिंग कमीशन के बाद ये पहुंचता है यूनियन कैबिनेट के पास, ठीक है। कैबिनेट इसको फिर अगर अप्रूव करना होगा तो अप्रूव करेगी, देन उसके बाद ये पहुंचता है एनडीसी के पास, ठीक, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये अगर एक्सेप्ट करती है उसके बाद ये प्लान कहाँ पहुंचता है, पार्लियामेंट के पास, और अगर पार्लियामेंट इसको एक्सेप्ट कर लेती है उसके बाद कंग्रेचुलेसन, आपके यहाँ पर नया 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हो कि प्लान को एक्सेप्ट करने का काम एनडीसी एक एपेक्स बॉडी है आफ्टर पार्लियामेंट। मतलब वैसे तो पार्लियामेंट ही सारे काम करेगी, पार्लियामेंट फाइनल डिसीजन तो पार्लियामेंट का लेना ही हुआ, बट एनडीसी एक बहुत बड़ा और क्रूशियल रोल प्ले करती है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड कर दूँ कि एनडीसी क्या होता है ना, एनडीसी ये एक केवल रिकमेंडेशन दे सकती है, एडवाइस दे सकती है, ये एडवाइजरी बॉडी। मतलब क्या हो गया कि इसके जो सजेशंस होते हैं दे आर नॉट बाइंडिंग, दे आर नॉट बाइंडिंग। मतलब क्या हो गया, इसके जो सजेशंस हैं ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट ही करे, लेकिन एडवाइस देने का काम होता है। और जनरली क्या होता है, प्रैक्टिकली अगर बात करूँ तो एनडीसी के जो एडवाइसेस होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि एनडीसी में कौन कौन लोग शामिल हैं, कि प्राइम मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, सीएम्स हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटर है यूनियन टेरिटरीज के, फिर प्लानिंग कमीशन के मेंबर है। तो इतने बड़े तरीके से एक सुपर कैबिनेट का निर्माण कर देता है, तो इनकी बातें टालना, हालांकि प्रैक्टिकली नहीं होती, इनकी बातें टाली नहीं जाती, लेकिन थ्योरेटिकली अगर आप कहोगे तो एनडीसी की जो बातें होती हैं वो केवल एडवाइजरी, दे आर नॉट बाइंडिंग। पार्लियामेंट उनको एक्सेप्ट करे ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। और हालांकि इस कंपोजिशन में सेक्रेटेरिएट भी होता है, एनडीसी का एक अलग सचिवालय होता है, सेक्रेटरीज होते हैं, राइट, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह बैठे होते हैं, वो सब भी इसमें इनपुट डालते हैं। तो एक बड़ा एक सुपर कैबिनेट बन के काम करती है, ठीक है। तो एनडीसी काफ़ी पावरफुल बॉडी थी, लेकिन 2015 में जब नीति आयोग का गठन किया गया उसके बाद इस एनडीसी का ही अस्तित्व खतरे में आ गया। मतलब ये एनडीसी जो है ना, अब एक कह सकते हो कि एक अलमारी में बंद हो गई है, मतलब इसका कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है। मतलब क्या कि इसका जो एग्जिस्टेंस है ना, अब ये उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा है। देखिए इसके कारण के बारे में समझते हैं। पहले क्या था, पहले प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट करा करती थी, ठीक है। 2015 से पहले प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट किया करती थी, और उसमें स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, जैसा कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग में क्या डिफरेंस है, सबको भी हम लोग देखेंगे। तो आप वहाँ पर ये पाओगे कि प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ठीक है, और एनडीसी में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन था। एनडीसी में स्टेट के सीएम, यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर, उनका भी रिप्रेजेंटेशन था, तो वहाँ पर बातें सुनी जाती थी। तो एनडीसी उस समय इसलिए एक फेडरल नेचर का एक बॉडी था। फेडरल नेचर मतलब यहाँ पर स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन है और सेंटर का भी रिप्रेजेंटेशन है, तो इसलिए एनडीसी काफ़ी प्रभावी हुआ करती थी। लेकिन
जब नीति आयोग बना, जब प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग बना, तो नीति आयोग में बहुत अच्छे तरीके से स्टेट्स को भी एकोमोडेट किया गया। स्टेट्स के भी चीफ मिनिस्टर्स वगैरह रहते हैं इसमें, यूनियन टेरिटरीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स में रहा करते, गवर्निंग काउंसिल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम लोग डिस्कस करेंगे इसको आगे। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का है ही, सब कुछ तो है ही, तो फिर एनडीसी जो है ना, इनका जो अस्तित्व है वही खतरे में आ गया। अब ये एक डोरमेंट आप कह सकते हो कि अब ये कोई ध्यान ही नहीं देता है। और इवन कि मोदी गवर्नमेंट ने 2016 में एक न्यूज़ आई थी कि 2016 में ऐसा डिसाइड कर रही है कि एनडीसी को ही ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि इस पर अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया, एनडीसी अभी भी एग्जिस्ट करती है, और लेकिन ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा गवर्नमेंट सोच रही है कि एनडीसी को फाइनली ख़त्म ही कर दिया जाए, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस रह नहीं गया। क्योंकि जो चीज़ें प्लानिंग कमीशन में नहीं थी वो एनडीसी फुलफिल कर रहा था, इसलिए एनडीसी की एग्जिस्टेंस उस समय मायने रखती थी। लेकिन जो भी कमी थी वो तो नीति आयोग में पूरा ही हो गया ना, ठीक है। नीति आयोग में तो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो ही गया, तो फिर उसके बाद एनडीसी को ख़त्म करने पे बात चली है। हालांकि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट एनडीसी की तरफ अब कोई ध्यान भी नहीं देता, और आपने देखा भी लास्ट जो मीटिंग हुआ था 2012 में, उसके बाद से मीटिंग वगैरह भी नहीं हुई। तो ये पूरा टॉपिक था एनडीसी के बारे में। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो, एंड वैसे आप खुद से भी बना सकते हो। सो मिलते हैं अगले लेसन में, और हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पर नीति आयोग। थैंक यू सो मच, एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे क्यूरियस। थैंक यू।